arrays versus HTML, linked list versus CSS, dynamic programming versus React.js, and graph versus Node.js. A very difficult decision for students कि actually उनको इन दोनों में से करना क्या चाहिए। एक इंजीनियर के पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, like web dev, DSA, data analysis, machine learning, AI, ये सारी चीज़ों के अंदर एक इंजीनियर जा सकता है। बट एक्चुअल में कंफ्यूजन तब आती है जब एक इंजीनियर एक्चुअली ये सोचता है कि उसको वेब डेव और डीएसए में से क्या करना चाहिए। तो आज मैं ये सारी की सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठते हैं। लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लिए हम लोगों को थोड़ी सी ज्यादा पेशेंस चाहिए होती है, एज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम रिक्वायर मोर टाइम एंड मोर इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके अंदर फेलियर्स ज्यादा फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस के अंदर आप बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, बिकॉज आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती, कोई भी विजुअली अपीलिंग चीज नहीं दिखती उसके अंदर। बट अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, सो वेब डेवलपमेंट आपको विजुअली अपीलिंग लगता है। इनिशियली जब आप HTML CSS को कोड करते हैं तो आपको आसानी होती है, एंड उसके साथ साथ HTML CSS में एक पूरी की पूरी फ्रंट एंड वेबसाइट भी बन सकती है। तो आप इनिशियली जब किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। सो वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है काफी ज्यादा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर एक अच्छा खासा पेशेंस है एंड आप एक ज्यादा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं अपने DSA या वेब डेव की जर्नी को, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले DSA से स्टार्ट करें एंड उसके बाद वेब डेवलपमेंट में जरूर करें। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपना फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज कि अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है दोनों चीजों को, नॉट आई वोंट से कि मास्टर करने में, बट एक्चुअली उन दोनों में एक ऐसे लेवल पे पहुंचने के लिए कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो वहां पे आप रिजेक्ट ना हो, राइट। सो नंबर वन थिंग, लेट्स कम ऑन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अप्रोक्सीमेटली आपका 1.5 इयर्स का टाइम लेगा, एंड उसके अंदर आपको 4 आवर्स अप्रोक्सीमेटली एवरीडे डेडिकेट करने पड़ेंगे। सो अगर मैं बात करूं ये बाइफरकेट कैसे होते हैं, सो बाइफरकेशन इन लोगों कुछ ऐसी है कि आप फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स आप उसकी प्रेप करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोडिंग जैसा कोर्स लिया था एंड मैंने 6 मंथ्स वहां से प्रेप करी। उसके बाद 4 to 5 मंथ्स के लिए आप लीड कोड पे जाएंगे। लीड कोड पे आप ट्राई करेंगे कि आप 300 to 400 क्वेश्चंस वहां करें, जिसके अंदर से आपके 100 इजी हो, 200 आपके मीडियम हो, एंड उसके बाद आपके 100 और हार्ड हो जाए। एंड उसके बाद लास्ट के 3 to 5 मंथ्स आप लोग वहां कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, लाइक कोड फोर्सेस एंड कोड शेफ, ऐसे साइट्स पे जाके आप लोग अपनी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग को बढ़िया करेंगे। एंड ये पूरी जर्नी के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट में बैठ सकते हैं, गूगल में बैठ सकते हैं, वहां पे भी आप कंपेटिटिव रहेंगे हर एक स्टूडेंट के साथ। कमिंग ऑन टू वेब डेवलपमेंट, सो वेब डेवलपमेंट का जो टेन्योर रहता है वो 6 to 8 मंथ्स का रहता है, बिकॉज उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट मंथ रहेगा वो हम HTML CSS को डेडिकेट करेंगे। उसके बाद कम से कम 1 से 2 महीने जावास्क्रिप्ट को डेडिकेट करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट उठा के आगे बढ़ जाते हैं। अब वो उससे दिक्कत क्या होती है ना कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है लाइक React.js, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, बट जब जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती है तो आप React.js को यूज कैसे करेंगे। सो इसीलिए हम लोगों को जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से करनी है ताकि हम लोग React.js में बढ़िया कर सकें। कमिंग ऑन टू द अदर पॉइंट, हमारे पास 1 मंथ है React.js के लिए, 1 to 2 मंथ्स है हमारे पास Node.js के लिए, एंड उसके बाद हमें 1 महीना और डेडिकेट करेंगे अपने डेटाबेसेस के लिए, फॉर एग्जांपल MongoDB, Postgres एंड ऑल। सो स्टूडेंट्स ये चीज सुनने के बाद ना अक्सर ये कहते हैं कि भाई हम दोनों चीजें कर देंगे, राइट, दोनों को एक साथ डेडिकेट कर देंगे अपना पूरा टाइम एंड ऑल। बट भाई मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने इंजीनियरिंग लेके पहले ही उड़ता तीर लिया है, एंड उसके साथ अब तुम चेयर पे बैठने वाला ऐसे डिसीजन ना कर लोगे। राइट, सो ऐसा डिसीजन हम लोग को नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, राइट। बिकॉज अगर आप लोगों ने ये डिसीजन दिया तो शायद आप फर्स्ट ईयर में होगे मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर आप सेकंड ईयर में होगे तो आप ये डिसीजन नहीं लोगे, बिकॉज यू विल बी नोइंग कि कितना प्रेशर रहता है हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर, एंड सेकंड ईयर के अंदर भी काफी प्रेशर रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा 9 to 5 अपनी क्लासेस होती हैं, उसके बाद बीच में मिलती है ब्रेक्स, ऑफ कोर्स मिलती है, बट उन ब्रेक्स में आप बकचोदी भी करोगे, दोस्तों के साथ भी घूमोगे, बंदी भी बनाओगे। मतलब चलो ठीक है, मेरी नहीं है यार, ऐसे मत करो यार। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। ठीक है, सो ये सब काम करोगे आप लोग, तो ये सब कामों के साथ साथ ना इतना ज्यादा टाइम देना, डेडिकेट करना बहुत मुश्किल है, राइट। एंड अगर कोई मुझे कहता भी है कि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं काम में ही लगा रहूंगा पूरा टाइम, तो तब भी मैं कहूंगा कि यार आप लोगों को असाइनमेंट्स करनी होती हैं, असाइनमेंट के साथ आपके मिड सेम्स होते हैं, आपके एंड सेम्स होते हैं, एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारा फर्स्ट ईयर था तो हमारा मैथ्स था, उसके अंदर
तो हमें एक बुक भी थी, उस बुक के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ते थे, एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, जस्ट लाइक अ जेई मेन और अ 10th क्लास एस्पिरेंट। तो वो भी चीजें कॉलेज में इनिशियली होती हैं, तो उसके साथ साथ आप ये चीज को इतना ज्यादा टाइम नहीं डेडिकेट कर पाओगे, राइट। सो कमिंग ऑन टू द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी कंपनीज इन दोनों में से ज्यादा क्या पूछती है। देखिए, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बता दूं ना तो भाई डीए से ज्यादा पूछती है, नंबर 1। बट अब इसके अंदर भी थोड़ी सी बाइफर्केशन है। सो हर कंपनी एक क्वेश्चन तो डीएसए का पूछेगी। लाइक फॉर एग्जांपल वो ओए में पूछ सकती है, ओए इज ओपन असेसमेंट, जिसके अंदर काफी जिसकी सीजी से सीजी कट पार कर लेता है वो, तो वो इस टेस्ट को दे सकता है। एंड उसके अंदर वो अक्सर 2 या 3 डीएसए क्वेश्चन पूछेंगे, साथ में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या डीबीएमएस के क्वेश्चन, साथ में कुछ अपने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ लेगी। सो ये सब चीजें ओए में रहती है। तो डीएसए तो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर डीएसए नहीं आता होगा तो ओए क्लियर नहीं होगा। अब ये चीज सुनने के बाद आप लोगों को कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि हाँ, हमें डीएसए तो करना पड़ेगा। इस वीडियो से हम लोग ये चीज तो नहीं सुन के जा सकते कि भाई डीएसए छोड़, राइट, ये नहीं कर सकते। बट अगर आप लोग ऑन कैंपस, ये जो मैंने चीज बताई है ओए की, ये ज्यादातर ऑन कैंपस में होती है एंड ऑफ कैंपस में भी होती है। बट ऑफ कैंपस के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं एज कम्पेयर टू योर ऑन कैंपस जर्नी। ऑन कैंपस में मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने टू डू लिस्ट बना के भी एक अच्छी कंपनी क्रैक कर ली है, क्योंकि इनका डीएसए अच्छा था। बट क्या ये चीज आप ऑफ कैंपस कर सकते हो? आंसर इज नो। अगर आपका डीएसए अच्छा भी है बट यू डोंट हैव अ गुड प्रोजेक्ट, यू वोंट बी सिलेक्टेड, राइट। सो इसीलिए जो वेब डेव है उसकी जो क्वालिटीज हैं और उसकी जो इज्जत है वो ऑफ कैंपस में बहुत बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस। सो व्हाट इज माय फाइनल वर्डिक्ट अपॉन दिस टॉपिक, राइट। सो यार, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में हो, अभी आपके पास काफी टाइम है एंड आप दोनों चीजें अच्छे से कर सकते हैं। बट दोनों चीजों को एक साथ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, राइट। आपको करना कैसे, मैं बताऊं। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स यू विल प्रेफर डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को ढंग से कर लो, कोई कोर्स लो, कोडिंग निंजा का कोर्स लो या कैसे का कोर्स लो, एंड उसके बाद 6 महीने अच्छे से रगड़ दो उसको, अच्छे से एरेस करो, लिंक लिस्ट करो, ग्राफ करो, ट्री करो, डीपी करो, सब करो, ठीक है ना, अच्छे से करो। उसके बाद वहां से जो क्वेश्चन सॉल्व करे, शीट्स करी, उससे आपकी थोड़ी बहुत ही अच्छा ग्रिप बन चुकी होगी डीएसए की। नाउ अब जैसे आप लोगों के पास लीड कोड वाला प्लेटफॉर्म आता है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इसके बाद हम लोग लीड कोड पे जाएंगे। सो लीड कोड पे इफ यू वांट टू सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे, 4 से 5 क्वेश्चंस करने में मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी मैथ्स कहती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगते हैं। तो आप 4 से 5 क्वेश्चन करिए 2 घंटे, एंड उसके बाद बाकी 1 से 2 घंटे वेब डेव को डेडिकेट। इस तरीके से ना आपका डीएसए हिंडर नहीं होगा एंड आपकी वेब डेव की जर्नी भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज अगर आप लोगों ने डीएसए और वेब डेव को एक साथ शुरू किया तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप वेब डेव की तरफ ज्यादा रुझान रख लेंगे, बिकॉज वेब डेव के अंदर आपको इनिशियली चीजें आसान लगेंगी, आपको खुशी देंगी, बट वो फूल पत्तियां बनाने के साथ आप प्लेसमेंट क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर वेब डेव में भी आपको प्लेसमेंट चाहिए तो यू हैव टू क्रिएट अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपके पास नोड.जेएस, मोंगोडीबी, इन सबका अच्छा नॉलेज हो। एंड वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको रिएक्ट.जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम के साथ काम करना शुरू करें, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले 6 महीने डीएसए पे लगाइए, उसके बाद लीड कोड पे आइए, लीड कोड के साथ साथ अपना वेब डेव जर्नी को स्टार्ट कीजिए एंड उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। इस तरीके से आप लोग अपना बहुत ही बढ़िया टाइम डेडिकेट कर पाएंगे दोनों चीजों को, एंड उसके साथ साथ आप लोग अपनी इस जर्नी में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट ले पाएंगे। So that was all from my side for today. Thank you very much for watching this video. Har Har Mahadev.